अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी वज़ू से इंसानी जिस्म को कितने फ़ायदे हैं। यहाँ मैं आपको एक हदीस का हवाला देना चाहूँगी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बहुत अच्छे से वज़ू किया उसके जिस्म से गुनाह जड़ जाते हैं। वज़ू से मुतल्लिक़ साइंसी तहक़ीक़ात का जो ज़िक्र हम करेंगे वो सब डिफरेंट जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है, पहले से शाया हो चुकी हैं, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इंसानों में डिप्रेशन एक फितरी अमल है। नफ्सियात बताती है कि डिप्रेशन कैसे शदीद हो सकता है और इंसान के जज्बात को कैसे तब्दील कर सकता है। डिप्रेशन से इंसान अपना दिमागी तवाज़ुन खो सकता है, लेकिन जब कोई इंसान वज़ू करता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं और इंसान अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। इंसान के जिस्म में 700 बायोलॉजिकल एक्टिव पॉइंट्स हैं, जिसमें 65 पॉइंट्स वो हैं जिनका असर फौरी होता है और उन 65 पॉइंट में से 61 पॉइंट वो हैं जो वज़ू के दौरान धोए जाते हैं। इस तरह वज़ू जिस्म को कुदरती तौर पर एक्टिवेट कर देता है। वैसे तो वज़ू पे बहुत से माहिरीन की तहक़ीक़ात मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ माहिरीन की तहक़ीक़ात का हवाला दूँगी, जिसमें पूर्वानिंगसी, रिनावती, लैला लुकमावती, उतामी शामिल हैं। इन सब की रिसर्च एक ही बात कहती है कि वज़ू से डिप्रेशन कम होता है। आजकल कई योगा माहिरीन बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू की एडवाइस करते हैं कि हमारे जिस्म को आराम देता है। आजकल वज़ू को मुख्तलिफ अस्पतालों में एक ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको वज़ू के कुछ प्रूवन बेनिफिट्स बताती हूँ। स्किन को बार बार धोने से केमिकल्स और बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं। कुल्ली करने से दांतों की सफाई, मुंह की सेहत और मुंह की बदबू भी दूर होती है और मुंह की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। नाक में पानी डालने से जरासीम कम हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम बीमारियों से बच जाता है। कानों को अंदर बाहर धोने से उसका मैल कम हो जाता है और इंसान मेस्टाइटिस से बच जाता है। सर का मसाज करना रीढ़ की हड्डी के मसाइल से बचाता है। उंगलियों को धोना जरासीम को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और ब्लड फ्लो को एक्टिव करता है। ये चीनी रिफ्लेक्सोलॉजी के मुशाबह है। ये डिप्रेशन कम करता है और अंधेपन से भी बचाता है। कुरान में वज़ू की अहमियत पर जोर देते हुए बहुत सी आयत भी हैं और अहादीस भी मिलती हैं। अल्लाह ने वज़ू में ख़ास फ़वाइद रखे हैं, जिससे मुसलमान और गैर मुसलमान साइंसदान तहक़ीक़ात कर रहे हैं आज भी। कुरान की सूरत अल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सर का मसा करो और अपने पैरों को टखनों तक धो लो। वज़ू की अहमियत के मुतालिक बहुत सी अहादीस भी मिलती हैं। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि बेटा, अगर तुम वज़ू की हालत में रह सकते हो तो ऐसा करो, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आता है तो वज़ू की हालत में रूह कब्ज़ करता है तो उसे शहीद लिखा जाता है। मुसलमान दिन में 5 दफ़ा वज़ू करता है, इसलिए दुनिया भर में डिप्रेशन की शरह मुसलमानों में सबसे कम है। साबित हुआ कि डिप्रेशन का इलाज वज़ू है। सुभान अल्लाह।